नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 21 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त तक की समस्त भारत में बनने वाली मौसमी प्रणालियों की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम किस तरह का रहेगा। तो पहले आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर यानी पश्चिमी बंगाल पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ थोड़ी उत्तरवर्ती है अपनी सामान्य स्थिति से, और हरियाणा से लगाकर ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ये जो लो प्रेशर है वो अभी 2 दिन यहीं टिका रहेगा। इसकी वजह यह है कि एक उत्तर भारत में पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ एंटी साइक्लोन की परिस्थितियाँ बनी हुई है, और ये उत्तरी हवाओं को, उत्तर पश्चिमी हवाओं को उत्तर भारत में धकेल रही है, जिसकी वजह से मानसून ट्रफ भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और ये कम दबाव का क्षेत्र 2-3 दिन यहीं बना रहेगा और उसके बाद में ये गति पकड़ेगा 22-23 अगस्त से, और 24 अगस्त आते आते ये मध्य भारत में आकर डिप्रेशन बन जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो अभी दक्षिण भारत में बना हुआ सर्कुलेशन अरब सागर में ट्रेवल करेगा, फिर ये मजबूत लो प्रेशर वेल मार्क या डिप्रेशन बन सकता है, क्योंकि समुद्र में रहने के कारण इसको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद में ये उत्तरवर्ती होकर थोड़ा पूर्व में चला जाएगा, यानी महाराष्ट्र मुंबई के आसपास जाके ये कमज़ोर होकर एक सर्कुलेशन के रूप में बनकर 24 अगस्त के आसपास ये समाप्त हो जाएगा। तब मध्य भारत में पहुंचे हुए बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी अरब सागर की हवाएं भी इसको मिलना शुरू होने के कारण ये गहरा निम्न दबाव बन जाएगा। इसके प्रभाव से मध्य भारत में तेज़ हवाओं के साथ भीषण बारिश होने की संभावनाएं रहेगी आगे आने वाले दिनों में। और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, धार, ये जो क्षेत्र रहेंगे जबलपुर से लगाकर लगभग पूरा मध्य प्रदेश तेज़ हवाओं के साथ भीषण बारिश देखेगा आने वाले समय में। ये समय रहेगा 22 से लेकर 25, 26, 27 अगस्त का, जहाँ पर मध्य प्रदेश भारी से बहुत भारी वर्षा देखेगा। उसके बाद में ये सिस्टम राजस्थान के कोटा से राजस्थान में प्रवेश करेगा और उदयपुर से होते हुए ये सिरोही से फिर गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में यानी अहमदाबाद और पालनपुर के आसपास से ये चला जाएगा कच्छ की तरफ, और वहाँ पर एक बार फिर से इसको मजबूती मिलेगी। और कुछ मॉडल्स ऐसा दिखा भी रहे हैं, और हमारा मौसम 29 का आकलन है कि ये यहाँ से रिकर्व कर सकता है। नोट करने की बात है, ये रिकर्व कर सकता है। रिकर्व करने के बाद में ये बाड़मेर से जैसलमेर फलोदी के क्षेत्रों की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी अत्यधिक भारी बारिश देखेंगे तेज़ हवाओं के साथ आने वाले 28, 29 और 30 अगस्त के दरमियान। और अगर रिकवर नहीं करता है फिर भी यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावना इस डिप्रेशन की वजह से रहेगी। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको समझाते हैं राजस्थान का मौसम आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो आने वाले डिप्रेशन के कारण राजस्थान के सभी भागों में वर्षा होने की संभावना है, और ये काली लाइन का जो दायरा है यहाँ पर चेतावनी आप सभी को दी जाती है कि यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा, जल भराव और बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो सकती है। इसके अलावा लाल लाइन के दायरे में भी कहीं कहीं भारी वर्षा लेकिन मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की संभावनाएं 24 से लगाकर 29 अगस्त के दरमियान रहेगी। यानी 22-23 से ही राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में खंड वर्षा शुरू हो जाएगी,
लेकिन 23, 24 और 25 आते आते वर्षा का जोर 26, 27, 28 तक ये लगातार वर्षा जारी रहेगी राजस्थान में। और इसके अलावा देखें तो अगर वो सौराष्ट्र माफ़ करें कच्छ की तरफ डिप्रेशन पहुंचकर अगर रिकर्व करता है तो फिर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और दक्षिणी राजस्थान के कई भागों में फिर से भीषण बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन अभी ये बहुत पहले का अनुमान है, लेकिन हमारा मानना है कि रिकर्व ज़रूर करेगा। इसके अलावा इस सिस्टम के प्रभाव से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पाली, अरावली रेंज, सिरोही, उदयपुर, सांचौर और राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो सकती है। तो आने वाले समय में देखें तो विशेष करके सावचेत रहने की ज़रूरत अरावली रेंज के ज़िले भीलवाड़ा के कृषि लगाकर आप देखेंगे पाली के मारवाड़ जंक्शन, गोरम घाट का क्षेत्र से लगाकर जितने भी अरावली के ढलान में पश्चिमी और पूर्वी ढलान के ज़िले हैं, यहाँ भीषण बारिश होगी। सुमेरपुर, बाली, सादड़ी, इसके अलावा देखें आप मारवाड़ जंक्शन, सोजत, पाली शहर और ये भादराजून और तकतगढ़ से लगाकर जालोर, समदड़ी, सिवाना के क्षेत्र, बालोतरा के सभी क्षेत्र, बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्र और सांचौर के सभी गांवों में भारी से बहुत भारी वर्षा 24 से लेकर 29-30 अगस्त तक होने की चेतावनी मौसम 29 आपको दे रहा है। इसके अलावा जोधपुर के दक्षिणी भाग जो लूणी के क्षेत्र हैं, लूणी, भींस, धुंधड़ा, मोगड़ा, काकाणी, पाली रोड के दक्षिण वाले क्षेत्रों में, बालोतरा से लगे हुए इस तरह दवा बेल्ट के कई गांव जहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान रहेगा आने वाले 24 से लेकर 29 अगस्त के दौरान। इसके अलावा राजस्थान में छुटपुट वर्षा कल से ही बढ़ जाएगी कोटा संभाग में और 22 और 23 अगस्त को कोटा, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कई जगह मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। जोधपुर और फलोदी में भी परसों तक बारिश शुरू होने की संभावना है और आगे 24 से 29 तक संपूर्ण राज्य में बारिश देखने को मिलेगी। और इस बारिश के दौरान तेज़ हवाओं का दौर भी रहेगा क्योंकि डिप्रेशन है और डिप्रेशन राजस्थान के दक्षिण भागों से गुजरने की संभावना है। तो हवा के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी और मानसून ट्रफ उस दौरान 25 और 26 के आसपास राजस्थान के बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही से गुजरने की संभावना है। तो लगभग ऊपर का पूरा राजस्थान जो है वो पूर्वी हवाएं या उत्तरी हवाएं देखने को मिलेगी और उनके साथ बारिश के तेज़ झोंके देखने को मिलेंगे। लेकिन विशेष करके जो उत्तरी ज़िले रहेंगे वहाँ पर बारिश होगी, लेकिन पूर्वी हवाओं के साथ तेज़ दौड़ते हुए बादलों से वर्षा होने की संभावना है। और उन ज़िलों में कोई चेतावनी की बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश होगी। 40-50 mm तक की बारिश कई ज़िलों में देखने को मिलेगी। लेकिन विशेष करके काली लाइन के दायरे में बाढ़ वाली भारी बारिश देखने को मिलेगी और इस बारिश से जवाई बांध और बांसवाड़ा का जो माई बजाज डैम है उसमें भी ज़बरदस्त पानी आने की संभावना है और सितंबर के पहले सप्ताह तक इन दोनों बड़े बांधों के भर जाने की सूचना आपको मौसम 29 चैनल पर देंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो दोस्तों, आगामी मौसम को देखते हुए आप अपने फसलों के रखरखाव और ख़ुद के बचाव के लिए जो भी तैयारियां करनी है उसके लिए हम ये चेतावनी दे रहे हैं। और आने वाले सिस्टम में कोई बड़ा फेरबदल होता है, कमज़ोर या मजबूत होता है, उसकी सूचना भी आपको समय पर दी जाएगी। ये समय से पहले का अनुमान है, कुछ त्रुटियां इसमें रह सकती है,
लेकिन 80% संभावना यही है कि इस सिस्टम का ट्रैक यही रहेगा और दक्षिणी राजस्थान के कई क्षेत्रों में जोधपुर संभाग से लगाकर बांसवाड़ा और पाली, कोटा, उदयपुर, इन सब संभागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अजमेर और जयपुर संभाग में कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन बीकानेर और चूरू, सीकर संभाग और बीकानेर, भरतपुर संभाग में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आगे आने वाले समय में रहेगी। अगर सिस्टम रिकर्व करता है उसकी आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। तब विशेष चेतावनी का समय रहेगा फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा के लिए। उसकी बात भी हम अलग से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 40% का प्रयास है। तो दोस्तों, आज इतना ही। बने रहे मौसम 29 चैनल पर। आप सबका बहुत आभार। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।